हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का आज यानी 17 मार्च को केमिस्ट्री का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में केमिस्ट्री के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी के इस क्लास में। और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है केमिस्ट्री का। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम पिछले क्लास में बता दिया है। अभी के इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, और विषय कोड 118 रहेगा। इसका ऑब्जेक्टिव हम बता दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव हम बता दिए हैं। सीधे चलते हैं खंड ब पर। खंड ब में आपसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ये खंड अ का है। खंड अ के बाद यहाँ पर देख सकते हो खंड ब मिलेगा। यहाँ पर ये खंड ब का प्रश्न पूछा गया है, खंड ब सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 1 से लेकर 20 तक, जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। मूल प्रभाज क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है मूल प्रभाज क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्रों को परिभाषित करें। हुंड का नियम क्या है? निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है एफ बलक तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। आयनिक यौगिकों के निर्माण को प्रभावित करने वाले 2 कारकों को लिखें। सिग्मा और पाई अबंध में अंतर स्पष्ट करें। हाइड्रोजन अबंध को उदाहरण सहित परिभाषित करें। 9 है कि हैश का नियम को लिखें। 10 है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखें। 11 है व्यापक और गहन गुण क्या है? लुईस अम्ल लुईस क्षारों को एक उदाहरण सहित परिभाषित करें। पीएच स्केल क्या है? प्रयोगशाला में भारी हाइड्रोजन कैसे तैयार किया जाता है? H2S की तुलना में जल का क्वथनांक और गलनांक उच्च क्यों होता है? उसके बाद 16 है KO2 अणु चुंबकीय क्यों है? उसके बाद बोरेक्स बीड परीक्षण की व्याख्या करें। प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक क्या है? उसके बाद 19 नंबर ये क्वेश्चन है हरित रसायन की उपलब्धियों के 2 उदाहरण लिखे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण दे। तो 20 तक क्वेश्चन पूछा गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 21 से 26 तक, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 21 नंबर जैसे क्वेश्चन पूछा गया है क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं, उनका महत्व लिखे। उसके बाद है कि ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा क्षारीय माध्यम में निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। ये समीकरण दिया गया है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो पूछा गया है ग्राहम के विसारण नियम को परिभाषित करें और इसका गणितीय सूत्रीकरण को स्थापित करें। निम्नलिखित को संक्षेप में समझाएं। यहाँ पर उत्क्रमणीय और अनुक्रमणीय अभिक्रिया, रासायनिक संतुलन की गतिशील प्रकृति। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। यहाँ पर ये दिया गया है 51 नंबर का है, 5 को दिया है, 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित को संक्षेप में समझाए। बुटर्ज अभिक्रिया और यहाँ पर फ्रैंकलाइन अभिक्रिया। तो 26 तक क्वेश्चन पूछा गया है। इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है और चलिए हम इसका आंसर भी बता देते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए, डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पर RK एक्सपर्ट क्लासेस तो पहला पेज आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, यहाँ पर देख लीजिए पहला पेज आएगा। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आइएगा क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। फिजिक्स का भी देख लीजिएगा, फिजिक्स का भी हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिए थे इसी में। उसके बाद यहाँ पर केमिस्ट्री का देखना है तो नीचे देखिए यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर 17 मार्च 11th केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद सबसे पहले आप लोग रिफ्रेश कर दीजिएगा। आप लोग रिफ्रेश नहीं करते हैं इसीलिए क्वेश्चन पेपर अपडेट नहीं होता है। तो आप लोग एक बार इस तरह से रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है और ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, पढ़ सकते हैं।
और जैसे ही नीचे आएंगे सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, एग्जाम डेट 17 मार्च को। और व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव आंसर की। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पेपर मिला लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, हम बताए हैं। और इसका उसके बाद यहाँ पर ये सब्जेक्टिव भी दिया गया है। और ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है इसका आंसर, देख सकते हो 1 का डी, 2 का सी, 3 का सी, 4 का ए। इस तरह से सभी क्वेश्चन का आंसर ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हो। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पेपर भी मिला सकते हो, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पहला नंबर क्वेश्चन। तो ये सब्जेक्टिव दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था मोल को परिभाषित करें, तो इसका आंसर लिखा गया है यहाँ तक। एक मोल होता है जैसे 1 दर्जन, जिसमें दोनों ही विशुद्ध संख्याएं हैं जिनमें कोई भी इकाई नहीं है, इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है। हुंड का नियम पूछा गया था, तो हुंड का नियम बताता है कि किसी भी उपकोष के कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, सबसे पहले हर कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया जाता है, इसके बाद जोड़े बनाए जाते हैं, तभी अकेले इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर लिखा गया है। आयनिक यौगिकों के निर्माण को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारक उच्च विद्युत ऋणात्मकता अंतर और धातु तथा अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर लिखा गया है। हाइड्रोजन आबंध एक विशेष प्रकार का द्विध्रुवीय आकर्षक है जो हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन जैसे अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच बनता है, उदाहरण H2O। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर लिखा गया है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर लिखा गया है। व्यापक गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर होते हैं, जैसे द्रव्यमान और आयतन, जबकि गहन गुण पदार्थ की मात्रा से स्वतंत्र होते हैं, जैसे तापमान और घनत्व। व्यापक गुण वे गुण पदार्थ की मात्रा के साथ बदलते हैं, उदाहरण यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर लिखा गया है यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर लिखा गया है। उसके बाद 18 नंबर का उत्तर लिखा गया है। प्राथमिक प्रदूषक सीधे स्रोत से उत्सर्जित होते हैं, जैसे कि वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों के रासायनिक प्रतिक्रिया से बनते हैं, जैसे कि ओजोन। तो इतना क्वेश्चन है, 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। 10 तक हम उत्तर बता दिए हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था 6 क्वेश्चन, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर लिखा गया है। क्वांटम संख्याएं परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्थिति और कोणीय गति की निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त संख्याएं हैं, जो परमाणु की संरचना और व्यवहार को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्वांटम संख्याएं क्या है, ये सभी लिखा गया है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर लिखा गया है। किसी गैसीय पदार्थ के उत्सर्जन की दर पदार्थ के मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ग्राहम के नियम के अनुसार 2 गैसों के मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती अनुपात वर्गमूल संतुलन में होने पर 2 गैसों के प्रसार या उत्सर्जन दरों का अनुपात होता है। उसके बाद यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर लिखा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 24 का ए नंबर का उत्तर है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 का बी नंबर का उत्तर यहाँ तक लिखना है। तो 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, हम सभी का उत्तर बता दिया है। यहाँ से आकर आप लोग देख सकते हो और इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है आपके सामने। तो यहाँ पर आइए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी का क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर मिलेगा।